नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। अढ़ाई का अड्डा का सबसे बड़ा सवाल आज यह है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी भीषण औद्योगिक त्रासदी जिसने हजारों की जान ले ली, लाखों की जिंदगी नरक कर दी, अब जब उसके कचरे के निपटारे की बात आई है तो किचकिच क्यों हो रही है। एक तरफ पीतमपुर के रामकी एनवायरो फैक्ट्री में भोपाल गैस त्रासदी के कचरे को जलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और दूसरी तरफ जहरीले कचरे पर सियासत भी तप रही है, सियासत भी जल रही है। कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि जहरीला कचरे पर सरकार सिर्फ कोर्ट का बहाना नहीं दे रही, जनता को वोट के बदले कैंसर दे रही है। कांग्रेस के आरोप पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कहा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कचरे को नष्ट किया जा रहा है। कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। कांग्रेस की ही लापरवाही से भोपाल में मौत बंटी थी। ऐसा है कि मैं अगर सरकार का ये कहना है कि वहाँ जहरीला कचरा नहीं है, सरकारी विशेषज्ञों का ये कहना है कि सरकारी कचरा नहीं, मैं चुनौती देता हूँ मुख्यमंत्री जी को। आप किसी एजेंसी को भेज के वहाँ के जल स्तर को रामकी के आसपास 10 किलोमीटर के मानकों में चेक कर लें। अगर नहीं निकला तो मैं सार्वजनिक माफ़ी मांगूंगा, और अगर निकला तो फिर सरकार ने मैसेज दिया कि हमें आप वोट देते हो, हम आपको जहर देते हैं, कैंसर देते हैं। अपने स्वार्थों के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए सरकार, उसके मंत्री, उसके मुख्यमंत्री, उसके नुमाइंदे उस जमीन पर किसी न किसी प्रकार का लाभ लेने के लिए कचरा पहुंचा दिया। कोर्ट ने नहीं कहा कि कचरा जलाओ, कोर्ट ने कहा ये सरकार के विवेक पे है। डिसाइड किया है और ये उन कांग्रेस का ही कचरा था। भूल गए वो क्या कांग्रेस ने मौत बांटी थी भोपाल में। 10 लाख से ज़्यादा लोग यूनियन कार्बाइड में अगर मारे गए तो कांग्रेस के तत्कालीन प्रशासन की लापरवाही थी। वो एक तरफ भोपाल को मरने के लिए छोड़ गए और दूसरी तरफ डराने का काम कर रहे हैं। माफी मांगना चाहिए, शर्म आना चाहिए। तो इस कचरे को लेकर यह तकरीबन 345 टन का कचरा है। इसमें अलग अलग कचरा है। 345 टन में जो मिट्टी है, संक्रमित मिट्टी है, वो इसमें शामिल है। प्रोसेस जब रोक दी गई मिथाइल आइसोसाइनाइड बनाने की, तो जो उसमें इस्तेमाल होता है वो केमिकल का कचरा है। इसे तकरीबन 300 से शुरू करके 1200 डिग्री तक ले जाया जाएगा। इसकी जो राख होगी वो भी वाटर प्रूफ बैग्स में रखी जाएगी। ये क्या क्या हो रहा है, जहर से निजात मिल रही है, ये आप एक तरफ वो प्रोसेस देख रहे हैं। 24 थानों का पुलिस बल तैनात किया गया है। 300-400 डिग्री के आसपास से ये प्रोसेस शुरू हुई थी और ये 800 से 1200 तक जाएगी। रामकी एनवायरो ने इसका ठेका लिया है। इससे पहले रामकी एनवायरो एक बार और ऐसी कोशिश कर चुकी है। ऐसा नहीं है कि इस कचरे को निपटाने की कोशिश नहीं हुई, समय समय पर इस पर निपटारे की कोशिश हुई है, निस्तारण की इसके नष्टीकरण की कोशिश हुई है। हर बार कोई ना कोई पेंच फंसा है। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। सरमन नगेले साहब, वरिष्ठ पत्रकार, उनका बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा ब्रजगोपाल लोहिया साहब, बीजेपी के प्रवक्ता, लोहिया साहब का भी बहुत बहुत स्वागत। कोशिश होगी जल्द ही कांग्रेस की तरफ से कोई जुड़े और वो बताएं कि दरअसल उनकी आपत्ति है क्या। लोहिया साहब, मैं आपके पास आऊंगा। नगेले सर, पहले मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। देर आयत दुरुस्त आयत, 300 टन से ज्यादा का कचरा, अरे कम से कम नष्टीकरण की प्रक्रिया तो शुरू हो गई, वरना अभिशाप, वो दाग इसी तरह से वहां पर पड़ा हुआ है। सर देखिए ललित जी, मैं आपको 2-3 अच्छे और बहुत ही पुराने संदर्भ दे दूं पहले कि देखिए कि जब बड़ा टावर का घटनाक्रम हुआ था या मुंबई में जब घटनाक्रम हुआ था, तो आज उस बिल्डिंग की कोई चर्चा नहीं कर रहा है। लेकिन जो मध्य प्रदेश के भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी, वो आप लाशें अपने घर में 40-50 साल तक कैसे रख सकते हैं? वहां पर यदि रख सकते हैं तो ये तो गलत है ना। आपको फ्यूनल तो करना पड़ेगा ना, अंतिम संस्कार तो करना पड़ेगा। तो अब चूंकि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के तहत यहां से ये सारी चीजें गई हैं, तो ये अच्छी बात है। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पहल की है। हाँ, हालांकि एक बात सही है कि भोपाल में भी लंबे समय से था,
लेकिन यदि कुछ उसमें गड़बड़ी होती तो 40-50 साल से भोपाल वासी पानी पी रहे हैं, सारा पर्यावरण से उसका उपयोग कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ घटनाक्रम होता। अभी तो कुछ ऐसा देखने सुनने में आया नहीं है। हाँ, सरकार को अब चूंकि वहां से वो हो गया है तो एक बढ़िया एक म्यूजियम बनाए, वहां पर जो वार्षिक सभा नहीं हो पाती है गैस कांड के लोगों की, वहां पर हर साल एक बहुत ही एक गरिमामय तरीके से वहां सभा हो और उसको एक मतलब म्यूजियम के रूप में डेवलप किया जाए, जैसा कि मुंबई या वर्ल्ड ट्रेड में या बाकी जगह होता है। जहां तक माननीय जीतू पटवारी या कांग्रेस की बात है या सरकार की बात है, तो देखिए माननीय जीतू पटवारी ने जो कहा है, मेरा ये व्यक्तिगत मानना ये है कि जीतू पटवारी जी कांग्रेस पार्टी या दिल्ली के कांग्रेस पार्टी एक जांच दल बनाती, ठीक, उसमें वैज्ञानिकों को शामिल करती, एक्सपर्ट्स को शामिल करती और वहां पर उसको दौरा कराती, लेकिन वो तो किया नहीं है। पहले भी उन्होंने इस तरह की आपत्ति की है, अब भी कर रहे हैं। तो मैं एक व्यक्तिगत तो पत्रकार के नाते मेरा ये मत है कि भाई आपके घर में लाशें थी और लाशें तो जल गई थी, लेकिन अब जो आपका उसका एक अंतिम संस्कार करना था, उस प्रक्रिया के तहत तो कहीं ना कहीं अंतिम संस्कार की प्रक्रिया बहुत बढ़िया। लोया साहब, विरोध प्रदर्शन हुए, लोगों की नाराजगी आई, आखिर भरोसे में, लोगों को भरोसे में लिए बिना क्यों ये स्थितियां बनी? ब्रजगोपाल लोया साहब। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आग्रह करूं कि सरकार ने और हमारे प्रतिनिधियों ने पूरा प्रयास किया था कि लोगों को हम समझाने का प्रयत्न करें, परंतु इस विपरीत कांग्रेस ने अपनी जिम्मेवारी को पूरा नहीं किया और उन्होंने लोगों को भड़काने का, उकसाने का और बहकाने का प्रयत्न किया। परंतु मैं एक बात बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि जो भोपाल की गैस त्रासदी हुई थी वो मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की गैस के रिसाव से हुई थी। तो वहां कोई गैस नहीं गई है डिस्ट्रॉय होने, वहां कोई नष्ट होने गैस नहीं गई है। एक 7 करके जो यूनियन कार्बाइड का तब के समय में एक पेस्टिसाइड आता था, हाँ, उस पेस्टिसाइड की जो मात्रा बची थी उसमें भी मिट्टी मिलाकर वहां भेजा गया है और उसे भी 25 फीट ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर समाप्त किया जाएगा। तो सारी वैज्ञानिक प्रणाली का पालन किया जा रहा है। लोगों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और केवल जीवन की सुरक्षा नहीं, उनकी स्वास्थ्य की सुरक्षा भी हमारी प्राथमिकता है। हाँ। मोहन यादव जी ने बड़ा स्पष्ट किया है कि आपका पाप है जिसका निपटान हम कर रहे हैं, आपको उसमें भी ऐतराज होता है और आप भड़काने उकसाने का काम कर रहे हैं। देखिए, दुनिया की सर्वोच्च वैज्ञानिक तकनीकी के माध्यम से वो होगा, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके अनुसार होगा और वैज्ञानिकों की उपस्थिति में होगा। इसमें केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड भी शामिल है, नागपुर का प्रदूषण बोर्ड भी शामिल है और दुनिया में ये पीथमपुर बचाओ समिति है, इसके अध्यक्ष के हवाले हेमंत हिरोले, हेमंत इनका नाम है, इनके हवाले से एक जगह लिखा हुआ है, हाईकोर्ट में 11 झूठे हलफनामे पेश कर कचरे के ट्रायल रन की अनुमति ली गई है। लोया साहब, इसमें कोई सच्चाई? झूठे हलफनामे आप किस आधार पर कह रहे हैं? वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के आधार पर हमने ये हलफनामे दिए हैं कि वहां जो रेमकी में कचरे का निपटान होगा उससे लोगों के स्वास्थ्य पर या जीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसे आप झूठा किस आधार पर कह सकते हैं? वहां आईएएस की टीम मौजूद रहने वाली है इस दौरान और इस दौरान पहले आईएएस की टीम भी मौजूद रहेगी। यदि हमने झूठा हलफनामा दिया होता उन अधिकारियों ने तो वहां स्वयं मौजूद नहीं रहते। स्वयं मौजूदगी इसलिए है कि हम आम जनता को यह बता सकें कि इसमें किसी तरह का कोई हार्मफुल पदार्थ नहीं निकलने वाला है, इसलिए वो अधिकारी वहां मौजूद रहकर ये जनता को एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि यहां आपकी सेहत को नुकसान होने वाला या जीवन को नुकसान पहुंचाने वाला कोई केमिकल नहीं है। ठीक ठीक ठीक, सरवन सर के पास हम जाएंगे। नगेले सर, ये तो तय है, अब वो इसकी सरकार कहें, उसकी सरकार कहें, किसी पार्टी की सरकार कहें, लेकिन देरी हुई है इस जहरीले कचरे के निपटारण में। जी देखिए ललित जी, मेरी उस जो गेस्ट इस विषय को जो डील करने वाले अधिकारी हैं, आईएएस अफसर, मेरी उनसे बात हुई थी। हाँ। स्वतंत्र कुमार सिंह जी से। हाँ। उनका कहना है कि देखिए, जहरीला कहना ये बहुत ही आपत्तिजनक है। अब जहरीले जैसी कोई बात बची नहीं है। हाँ। जैसा कि रामको कंपनी के भी जो ऑनर है उन्होंने भी कहा कि हमारे एम्प्लॉय वहां सो रहे हैं
और भोपाल में जहां ये था वहां पर आए दिन बच्चे क्रिकेट और तमाम तरह के खेल खेलते रहे हैं। तो इससे कोई किसी तरह का कोई उससे कोई हानि हुई हो, उसके कोई प्रमाण मिले हो, ऐसा तो मेरे को देखने सुनने में नहीं आया। ना जो विभाग के जो इस पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं स्वतंत्र कुमार सिंह जी। मेरा लोया साहब भी वही गिना रहे थे अभी कि जहर जैसी कोई बात है नहीं, दरअसल गैस जो थी। जी प्लीज कंटिन्यू। देखिए, मेरा ये कहना है माननीय ललित जी कि देखिए, जिस तरह से बहुत सारे देशों में आप देखेंगे कि जब कोई बड़ी घटनाक्रम होता है तो उसको वो सदियों उसको उसी रूप में नहीं देखते हैं। कभी तो उसका एक आपको, जैसा कि आपने भी कहा है कि निपटान करना पड़ेगा, उसका एक समाधान निकालना पड़ेगा। तो ये समाधान की प्रक्रिया के तहत हो रहा है। और जहां तक मेरी जानकारी है कि ये जब कांग्रेस की सरकार थी तो मनमोहन सिंह जी के समय में इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। वो टेक्निकल और लीगल और बाकी कारणों से उसमें विलंब हुआ है। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये कहा, देखिए किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का कोई एक जिला, एक विधानसभा क्षेत्र, एक कस्बा नहीं होता है। किसी भी देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का, राज्य के मुख्यमंत्री का पूरा राज्य होता है, देश के प्रधानमंत्री का पूरा देश होता है। तो उसके लिए मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता पूरी एक नजर से देखी जाती है और वो देख भी रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अब चूंकि वो रामको कंपनी जो वहां पर उनका अपना एक पूरी यूनिट है, यदि वो यूनिट भोपाल में होती तो भोपाल में जलता, वो यूनिट पीथमपुर में है तो वहां जलाने की प्रक्रिया हो रही है। तो यूनिट जहां होगी, देखिए मेरा यहाँ ये कहना है कि जहां पर मैं, हालांकि बहुत ऐसा एक अलग तरह का शब्द है, जहां पर स्लॉटर हाउस होता है वहीं पर तो लोग जाते हैं ना। हाँ। कि जहां पर आपका जो विश्राम घाट होता है वहीं पर तो जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कहीं हाँ, भी हाँ। कोई सारी चीजें हो जाती है। तो इस सारी चीजें जो है ना, ये सारे अधिकारियों ने, मध्य प्रदेश सरकार ने और वैज्ञानिकों की, जो जैसा कि मेरे को बताया है स्वतंत्र कुमार सिंह जी ने, कि उन्होंने एक एक इसके विषयों पर पूरा परीक्षण किया है और वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इससे किसी तरह की कोई हानि नहीं होगी। बिल्कुल, किसी तरह की कोई हानि नहीं। ये बात सही है, जिन मजदूरों ने उसे वहां से निकाला है उनकी सुरक्षा के लिए जो पैमाने, कसौटियां तय किए गए, जो मेजरमेंट थे, तभी यह तय हो गया कि बहुत प्रोसेस तरीके से इसको किया जा रहा है, बहुत प्लानिंग के साथ इसको किया जा रहा है। लोया साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। वापस सवाल थोड़ा सा और मैं बदलकर आपसे पूछता हूं। आपने कहा कि कांग्रेस ने भ्रमित किया, लेकिन सरकारों पर यह विश्वास लोगों को है क्यों कि या तो वो भ्रमित हो रहे हैं? 3 दिन तक, मैं अगर गलत नहीं हूं, 3 दिन तक वहां हिंसक आंदोलन हुए। लोया साहब। मैं बिल्कुल आपकी बात को स्वीकार करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि राजनीतिक दलों को जिम्मेवार राजनीतिक दल होना चाहिए। एक और चर्चा हो रही थी थोड़े समय पहले, जब ये कचरा वहां पहुंचा था, तब भी मैंने कहा था कि कांग्रेस ये तो कह रही है कि पीथमपुर में ना हो, तो वो ये कहीं नहीं बता रही है कि होना कहां चाहिए। ये नहीं बताएंगे तो इसको वही कहा जाता है ना कि साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। कांग्रेस कभी सुझाव नहीं देती है, केवल भड़काने का काम करती है। और 1-2 बातें मैं छोटी छोटी कहना चाहता हूं। इस दुनिया की इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना भोपाल में हुई, इसके लिए याद किया जाता है। और पीथमपुर हमेशा इसके लिए याद किया जाएगा कि वो जो दुर्घटना थी उसका अंतिम समापन का काम इस पीथमपुर में मध्य प्रदेश के, भारत के वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने करके दिखाया था। तो ये एक इतिहास बनने जा रहा है। और एक बात और छोटी सी कह दूं कि जो हमारे जहर, जितने भी कीटनाशक हैं, जो खासतौर से पेस्टिसाइड है, फसलों में काम आते हैं, उनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक नहीं है। पूरी दुनिया का शोध कहता है। और इस काम को हुए 40 वर्ष से अधिक हो गए, तो वहां जहरीला कुछ कहना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं फिर से कहता हूं, जो लोग उसके विषय में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं, उनको जनता को बहुत सोच समझकर जनता के बीच में बोलना चाहिए। या तो आप करेक्ट जानकारी लेकर जाइए या इनकरेक्ट जानकारी मत दीजिए। क्योंकि आपको याद होगा, मुझे याद है कि 1984 में जब ये गैस का रिसाव हुआ था, उसके बाद अफवाहों का बाजार इतना गर्म रहा था कि एक बार पूरा भोपाल शहर खाली हो गया था और वो लोग आसपास के क्षेत्रों में गए थे। ये अफवाहों के परिणाम थे। हमने तब भी उन अफवाहों का खंडन किया था और आज भी कर रहे हैं। और ये भी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि ये इतिहास जब बनते हैं तो ये मौका चाहे जिसको नहीं मिलता है, बहुत कर्तव्यनिष्ठ लोगों को मिलता है। ये मौका डॉक्टर मोहन यादव जी को मिला है, पीथमपुर को मिला। ये निश्चित एक बड़ी बात। इससे जुड़ी बात जो मेरा ख्याल है सरवन सर कर रहे थे, आपने कहा कि विदेशों में ही होता है,
उसके लिए हम एक टर्म करते हैं कि मूव ऑन। कब तक हम अतीत को अपने पीछे लादे रहेंगे, अपने ऊपर लादे रहेंगे? मूव ऑन कर जाना, आगे निकल जाना, लेकिन उसे सहेज कर रखना ताकि हम पूरी दुनिया को बता सकें कि सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदियों का गवाह देश का दिल भी रहा है। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस से भी कोई जुड़े, तो मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि एंडरसन जब कार से भागा था तो कार चला कौन रहा था? खैर, नगले सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर कैंसर के एलिमेंट मौजूद हैं, तो आरोप क्यों लगा रहे हैं? अगर साक्ष्य हैं तो अदालत जाएं, कांग्रेस ये कह रही है। जी देखिए माननीय ललित जी, कांग्रेस के नेताओं के साथ मैं कोई कांग्रेस पार्टी का कोई विरोधी नहीं हूं, ना बीजेपी का समर्थक हूं। हाँ, नहीं। सरकार के नाते ये बात कह सकता हूं कि देखिए बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बहुत बड़ा विषय है, उस पर अपनी बात रखना चाहिए। हाँ, मैं अभी आपको फिर से उसी विषय पर ले जाता हूं कि माननीय जीतू पटवारी जी इंदौर से विधायक रहे, मंत्री रहे, बीजेपी से उन्होंने हमेशा से संघर्ष किया है और अभी वो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, अभी वो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। लेकिन वो यदि अपने इन अनुभवों का लाभ लेते तो वो अपना जो उनका नेटवर्क है पूरे देश में, जो उनके कांग्रेस पार्टी में थिंकर्स भी हैं, बहुत सारी उनकी विंग भी हैं और उनके तो इंटरनेशनल जानकार भी है भाई, सैम पित्रोदा जैसे तमाम उनके साथ में जो थिंकर्स हैं, तो एक पूरी की पूरी टीम बना लेते और उसकी जांच करवा लेते और वो अपने स्तर पर जांच करवा लेते और उसके बाद कांग्रेस आजकल सोच रही है कि सैम पित्रोदा ना ही बोले तो ठीक है, वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है बीजेपी के लिए मौका हो गया। कंटिन्यू सर प्लीज। देखिए, तो मेरा ये कहना था ललित जी कि इसमें उनको कोई ठोस काम करना चाहिए था और यदि ऐसी दिक्कत थी उनको या दिक्कत है तो वो जाके देश के प्रधानमंत्री से मिलते, देश के राष्ट्रपति महोदय से मिलते, उनको सारी बात बताते। मध्य प्रदेश देश के प्रधानमंत्री आए हैं, अभी भोपाल में GIS के दौरान भी वो आए थे और अभी छतरपुर भी आए थे। तो आप यदि नहीं मिल पा रहे तो आप एक उनको ज्ञापन भी आप कलेक्टर महोदय के माध्यम से, राज्यपाल महोदय के माध्यम से पहुंचा सकते थे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के समक्ष। एक मैं और संदर्भ देना चाहूंगा माननीय प्लीज। हाँ, देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने GIS में एक बहुत बड़ी बात बोली है, जो अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था कि भोपाल पर एक टैग लगा हुआ था गैस त्रासदी का। हाँ, अब उससे उन्होंने निजात पाने के लिए पूरी की पूरी प्रक्रिया की है, जो GIS कराया। चलिए, मैं वक्त की थोड़ी कमी, मैं यहीं आपको रोक रहा हूं। ये बात सही है, कांग्रेस चाहती तो अपना कद बड़ा कर सकती थी अगर वो इसमें साथ होती। वो अपनी नाकामियों का जो मुजस्समा है 70 साल का, उस पर कुछ कमी ला सकती थी, बशर्ते इसके कि वो कैंसर के एलिमेंट्स ढूंढ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज भी यकीन जानिए